नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समय से नहीं आते चिकित्सक, मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शासन की मंशा पर लगा रहे पलीता। मरीज ने डॉक्टर पर लगाया दुर्व्यवहार के आरोप। मरीज को देखकर झलाया डॉक्टर, बोला कौन सी आफत आ गई, सुबह उठकर चल दिए। ग्रामीणों को होम्योपैथिक से जोड़ने के लिए नेहरू नगर में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना 10 वर्ष पूर्व की गई थी। चिकित्सक नियुक्त होने के बाद भी चिकित्सालय भगवान भरोसे चल रहा है। कब खुलेगा, कब बंद हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलता। गांव के बीमार लोगों का उपचार गांव में ही मिले तथा बच्चों को दवाखाने में सहूलियत रहे। ग्रामीणों को होम्योपैथिक चिकित्सा से जोड़ने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना भी की गई थी। चिकित्सालय के संचालन के लिए डॉक्टर तुलसीदास वर्मा की नियुक्ति की गई है। इनकी सहायता के लिए फार्मासिस्ट को अटैच किया गया है। चिकित्सालय में 2 लोगों को नियुक्त होने के बाद भी अस्पताल समय से नहीं खुलता है और समय से पहले ही बंद हो जाता है। चिकित्सक की मनमर्जी से चल रहे चिकित्सालय का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सक की मनमर्जी का आलम यह है कि वह बगैर आधार कार्ड के मरीजों को दवा ही नहीं देते। ग्रामीण मनराज यादव, अरविंद यादव, बैरागी चौहान, तिरुभन पाठक, ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि चिकित्सालय प्रतिदिन समय से नहीं खुलता व समय से चिकित्सक भी नहीं आते हैं। जब खुलता है तो समय से नहीं खुलता है। 10 से 11 के बीच चिकित्सालय खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है, जबकि शासन की ओर से इस समय चिकित्सालय 8 बजे से 2 बजे तक खुलने का समय है। ग्रामीण मुनिराज यादव ने कहा कि हम सब सुबह 9 बजे दवा लेने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रात में नींद नहीं आई थी कि सुबह ही मुंह उठाकर चले आए। मनराज ने कहा कि हम बिना दवा लिए चले आए। इस बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर तुलसीदास वर्मा ने कहा कि जाफराबाद की क्रॉसिंग बंद होने के कारण कभी कभार देरी हो जाती है। मेरे द्वारा किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, मैं मजाक में यह बात कह दी थी। इस मामले में जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी मनीषा अवस्थी ने कहा कि डॉक्टर से स्पष्टीकरण लेते हुए कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार यादव है। आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? दवा लेने। मिला दवा आपको? कहाँ दवा मिलेगा? 10 बजे खुलेगी तब न मिलेगा। खुला तो है जो है। अरे तो ये आए हैं, इनका क्या डॉक्टर नहीं आए अभी? नहीं। कब आते हैं डॉक्टर? अरे डॉक्टर पता नहीं, 10 बजे 11 बजे आएंगे। आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? दवा के लिए आए हैं। मिला दवा? नहीं। क्यों? अबे खुला तो है। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय शुक्ला। चाचा, क्या हुआ था जब आप दवा लेने आए थे? तो तो दवा आज से बहुत कही थी सुबह, आप दवा लेने चले आए जो है। क्या रात में नींद लगी थी क्या जो है? कितने सुबह में आ गए जो है? कितने बजे आप आए थे दवा पौने लेने? 9 बजे लगे। अच्छा, पौने 9 बजे आए तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको नींद नहीं आई रात को, सुबह चले आए दवा लेने? दवा लेने चले आए। आपको पट्टी पड़ी कर दी है? हाँ, तो हम चले गए, फिर दवा लिए नहीं, फिर हम आज तक दवा लेने आए ही नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मनराज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही सामने घर है, तेरौटंगी के पास। निर्देश किस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति किसी भी हमारे चिकित्सालय से निकल के न होगी इसमें, और क्या गाइडलाइन बताएंगे, रेफरेंस करिए, अगर आती है तो क्या कार्रवाई बनेगी? इसके लिए 2 चीजें हैं कि एक तो अस्पताल समय से खुले और बंद हो और चिकित्सक और सभी कर्मचारी वहां पे समय से उपस्थित रहें, जिसमें मरीज आने वाले मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो। मरीजों को पता है कि टाइम 8 से 2 है, वो 8 से 2 के हिसाब से आते हैं। 8 से 2 के हिसाब से ही मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और इस तरह से कोई मिसबिहेव मरीजों के साथ में नहीं होना चाहिए। मरीज अपनी तकलीफ लेके आता है, उसकी तकलीफ का निदान हो, उससे आप कायदे से आप बोले तो आधी तकलीफ उसकी पहले ही ठीक हो जाती है। दवाई आधा तकलीफ ठीक करती है, आप अगर कायदे से उसको व्यवहार करते हैं तो आधा मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है, आप जिस पेशे में है वो मानवता की सेवा है और इसको आपको कायदे से करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, मतलब मानवता खाली डॉक्टर के पेशे के लिए नहीं है, लेकिन डॉक्टर इससे ज्यादा जुड़ा है क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास में तकलीफ में जाता है। कार्रवाई की क्या चेतावनी देंगे आप? कार्रवाई के लिए उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा बात और है, इस अस्पतालों देखा गया कि मतलब संसाधन जो उपलब्ध होनी चाहिए इलाज संबंधित दवा उसके विषय में क्या कहना है? क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी और डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं थी, लिहाजा हम इस तरह से परेशानी है इलाज करने में। नहीं, दवा अस्पताल में उपलब्ध है, दवा की कोई कमी नहीं है, शीशी गोलियों की कोई कमी नहीं है। हो सकता 1% कोई स्पेसिफिक दवा इंडिकेटेड हो और वो ना हो, पॉसिबिलिटी है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हाँ, हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बेसिक सारी उपलब्ध हैं। 1% कोई मेडिसिन हो सकती है, कभी इंडिकेटेड होता है और वो नहीं होती है। वो क्योंकि हम लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो एक गाइडलाइन आती है,
उस गाइडलाइन के हिसाब से ही दवाइयों का सिलेक्शन होता है कि हमें ये दवाइयाँ सेलेक्ट करनी है। तो मे बी कि 1% कोई दवाई हो जो कि ना उस गाइडलाइन में हो, उस लिस्ट में ना हो और वो इंडिकेटेड हो, तो हो सकता है वो कह दें, लेकिन अदरवाइज दवाइयाँ सारी उपलब्ध होती हैं, सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सभी हैं। रख रखाव साफ सफाई के बारे में क्या बताएंगे? रख रखाव और साफ सफाई हमारे अस्पताल पे प्रॉपर है जी। और साफ सुथरा है अस्पताल। वहाँ पे नेहरू नगर की बात करें तो वहाँ हर्बल गार्डन भी बना हुआ है, मेडिसिनल प्लांट्स भी रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता वहाँ पे इस तरह से कोई दिक्कत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।